ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम पायहु अचल अनुपम ठाओ ध्रुव सगलानि। ध्यान से सुना, नारी के पुत्र हैं कश्यप, ऋषि कश्यप, क्योंकि सरस्वती माता की भी जन्मभूमि कश्मीर है और हमारे यहाँ सनातन में सबसे ज्यादा विद्वानों की भूमि कश्मीरी ब्राह्मण जो पंडित सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में अगर विद्वान ब्राह्मण कहीं होते थे तो वो कश्मीर में होते थे। लेकिन सन 90 में जिस प्रकार से मुगलों ने इंग्लियों ने हमारे उस ब्राह्मणों को मार के काट के कश्मीर से भगाया, ये बड़ा विचारणीय और बड़ा ही सतर्क रहने वाला प्रश्न है। जानबूझ करके कश्मीरी पंडितों को वहां से खाली करा दिया, काट करके। धर्म में वेद में लिखा हुआ है ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, पुत्र हैं कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं मनु महाराज। मनु महाराज की 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति नाम की जो मनु महाराज की पुत्री हैं उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में। और कर्दम ऋषि ने ये शर्त रखी कि मैं राजकन्या से विवाह तो करूंगा लेकिन मेरी गृहस्थी पूर्ण होते ही, मेरे बाल गोपाल संतति होते ही मैं घर परिवार छोड़ दूंगा। और कर्दम ऋषि के हुए और एक पुत्र हुए कर्दम ऋषि के जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान भी हमारे परब्रह्म नारायण का अवतार भी कहा जाता है। 2 पुत्र हैं तो प्रियव्रत है, एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद। और चाहे पुराने समय की बात कर लो, त्रेता युग की, सतयुग की, और चाहे इस समय की बात कर लो, राजाओं के पुत्र बड़ी मुश्किल से होते आ जाता है सुनीति। और सुरुचि उसको कहते हैं जो अपनी मति से चले, किसी की न सुने। हाँ, आजकल ये सुरुचि वाली ज्यादा हो गई। हाँ, किसी की नहीं, केवल अपनी सुननी। अच्छा, ये भी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि बाहर जाकर के आदमी कितना ही बड़ा सेठ हो, सरपंच हो, प्रधान हो, लेकिन घर में जाकर के तो होम मिनिस्ट्री से आगे कुछ हो नहीं सकता है। कर्म एक ही है। हम जब भी किसी को राजनीति में चुने तो वो ऐसा होना चाहिए जिसने लोगों के दुखों को देखा हो, जो लोगों के बीच में रहा हो, और जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ होगा वो क्या लोगों के दुख को और पीड़ा को समझेगा। मानना कि मेरा जन्म दूसरा सुरुचि माता के गर्भ से हो और मेरे गर्भ से अगर तू जन्म लेगा तो ही इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। जाए यहाँ से। अब वो 5 वर्ष का बालक ये विधाएं समझता भी नहीं है, अभी राजगद्दी क्या होती है। लेकिन जब इस प्रकार से मासी ने उसको डांटा, जोर से नाक लगाई, पटक भी दिया, उसके चोट भी लग गई हाथों में, अब रोते हुए ध्रुव जी जा रहे हैं और रोते हुए अपनी माता के पास में पहुंचे तो देखो माता ने, सुनीति ने उनसे रोने का कारण पूछा। हाथ में चोट भी लगी हुई थी छोटे से बालक के, और सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। तो रोते हुए ध्रुव जी कहते हैं कि आज मासी ने ऐसा व्यवहार किया और मुझसे ऐसे वचन बोले। तो देखो सुनीति के सामने ऐसा नहीं बोलते। अरे वो भी तुम्हारी छोटी माँ है और माँ ने कुछ गलत नहीं किया तुमको डांट करके, तुम्हारी मासी ने तुम्हें डांट करके अच्छा ही किया है। ध्रुव जी ने कहा कैसे अच्छा किया। तो सुनीति माँ कहती है कि अरे वत्स, तुम जिद कर रहे थे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। तुम जिद कर रहे थे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए और मासी ने कितना अच्छा मार्ग बताया। मासी ने तुम्हें परम पिता की गोद में बैठने का रास्ता बता दिया।